जी रात सपने में किसी परिवार की मृत्यु हो गई। सपने में किसी परिवार की मृत्यु हो गई, इसका क्या मतलब? सपने में किसी की मृत्यु होने का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति की आयु बढ़ गई है ना, वो शुभ होता है। जिसकी भी आप देख रहे हैं मृत्यु, उसकी आयु बढ़ गई। शम्मी मेहता जी, राधे राधे गुरु जी। जो बेटा अपने माँ बाप को गाली देता हो तो उसे इसी जन्म में पाप का फल मिलेगा या अगले जन्म में? इस जन्म में भी मिलेगा, अगले जन्म में भी मिलेगा। इसलिए मैं कह चुका हूं कि माँ बाप कैसे भी हों पर उन्हें गाली नहीं देना चाहिए। माँ बाप तुम्हें 10 थप्पड़ मार लें पर तुम्हारा अधिकार एक थप्पड़ मारने का भी नहीं है, क्योंकि तुम बच्चे हो। वो तुम्हें मारें या मार डालें, मिट्टी का तेल डाल के तुम्हारी ऊपर आग लगा दें, पर फिर भी पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो, क्योंकि ये शरीर उन्हीं का दिया हुआ है, गाली देने का अधिकार नहीं है। इसलिए चाहिए कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों के सुख दुख का ध्यान रखें, अच्छे बुरे का ध्यान रखें। तो बच्चे को अधिकार नहीं है कि गाली दे वो अपनी माँ को और उसके साथ अत्याचार करिए, तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इस जन्म में ही भोगना पड़ेगा, इस जन्म के अंत में मिल जाएगा। और इसका यहाँ बस नहीं है, जो कुछ बड़े पाप होते हैं ना, कुछ रोग ऐसे होते हैं कि आपके घर का डॉक्टर ठीक कर देता, पर कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बड़े डॉक्टर ठीक करते हैं, और बड़े डॉक्टरों के बाद फिर और बीमारी बढ़ गई तो और बड़े डॉक्टर को रिफ़र किया जाता। उसी प्रकार कुछ पाप ऐसे होते हैं कि यहाँ भी भोगने पड़ते हैं और फिर बड़े नरक में रिफ़र किया जाता। अच्छा, यहाँ कुछ हो गया, कुछ बड़े नरक में रिफ़र किया गया। रौरव, महारौव, कुंभी पाक, ये सब, अंध्रतामिस्त्र, कालसूत्र, असीपत्र वन, ये सब, सूकर मुख, ये सब नरक के नाम है। इस नरकों में जाकर प्राणी को नाना प्रकार की यातनाओं को भोगना पड़ता है। इसलिए हमें नरक से बचना हो तो गलत कर्म नहीं करना चाहिए, सब प्रकार की गलतियों से बचना चाहिए।